गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिटी मेथड में एक्सरसाइज 39 और 40। 39 में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया था और आप लोग को 10 से बोले थे कि 10 से सर बता दीजिएगा, है ना। 10 तो एक्सरसाइज एक 10 है, यदि क्वेश्चन 10 है इस एक्सरसाइज में, जिसमें दिया हुआ है कि 21 स्टूडेंट कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 डेज। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या बताया था वो टाइम में कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम लिखते नंबर ऑफ स्टूडेंट और इधर लिखिए नंबर ऑफ वर्किंग डे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। समझ गए ना। अब देखिए कैसे हो जाएगा इसको। अब मान लीजिए कि मेरे पास 20 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। और पहला केस है, और कितने दिन लगते हैं? तो 15 डेज लगते हैं। इसमें वो 15 डेज लगाएगा। कितने दिन? 15 डेज है। तो पूछ रहा है ना कि अब जो है अगर उसी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए 30 स्टूडेंट अगर यूज करें, कितने स्टूडेंट? 30, यानी कि 20 स्टूडेंट है तो 15 डेज लगा। हमको 30 स्टूडेंट को लेना, कितने स्टूडेंट को लेना है? तो कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? तो इसका रूल्स क्या है? ये एक इन्वर्स वेरिएशन है। वर्क एंड टाइम में क्या होता है? इन्वर्स वेरिएशन होता है, यानी कि 30 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 50। अगर इसको हम लोग डे में अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या है? कैंसिल करोगे, कितना हुआ है? 2 से 10, यानी कि मुझे 10 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10। ओनली 10 डेज में। इसे बताए थे ना कि नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट अगर बढ़ेगा तो आपको नंबर ऑफ डेज घटेगा, मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और यही कारण है कि आप लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं यूनिटी मेथड में। अब एक बात बताइए, इसमें तो एक निकल गया, लेकिन दूसरा केस भी ये दिया हुआ अब दे रहा है इसी में कि अगर वो काम को 6 डेज में, मान लीजिए कि प्रोजेक्ट टीचर बोल दिया कि नहीं तुम लोग 10 दिन में नहीं दो बोलोगे, 6 डेज में ही दो, मंडे को ही दो। तो 6 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा डेज में, लेकिन यहाँ एक्स मालूम नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई क्या मान लिया, ये कंडीशन यहाँ डाल दी। तो यहाँ पे वही लेंगे 20 इंटू 50। अब यहाँ पे y इंटू 6 हो गया। अब कितना हो गया? 20 इंटू 50 और 6 इसके नीचे आ गया। चलो 5 के टेबल में, ये 3 के टेबल में 5 है 50, और ये 3 के टेबल में 2 है। 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 10, यानी कितना चाहिए? 50 स्टूडेंट चाहिए। कितने स्टूडेंट चाहिए? 50 स्टूडेंट्स होंगे तो वर्क 6 दिन में ही खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 6 दिन में। क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 300। अगर 50 स्टूडेंट हुआ तब ना 300 होगा 6 डेज। अब समझ में आया? चलिए थोड़ा टाइम देते हैं, लिख लीजिए, लाइट आउट कर लीजिए, लिखना चाहेंगे तो आप। अब है क्वेश्चन नंबर, किसी ने पूछा तो नहीं है 11। आप लोगों ने ट्राई किया है 11 कि नहीं किया? बनाया है? सब कोई होमवर्क बना के लाइएगा, मंडे को हम चेक करेंगे सबकी होमवर्क, है ना। चलिए, ए हॉर्स कैन plowed in 30 days working
ए हाउस कैन बी रिपेयर इन 30 days वर्किंग 9 hours ए डे। देखिए इसमें वर्क क्या है, हाउस को रिपेयर करना है और कितने दिन लग रहे हैं उसको, 30 days लग रहे हैं, लेकिन एक दिन में 9 hour काम कर रहा है। बताए थे ना, डे, आवर और नंबर ऑफ पर्सन। अब कर रहा है डे। इन हाउ मेनी डे कैन बी रिपेयर वर्किंग, है ना, रिपेयरिंग वर्किंग 8 hours ए डे। अगर वही चीज़ 8 hour कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 8 hour। यानी कि हमने बताया था आपको एक फॉर्मूला कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेन इंटू डेज इंटू आवर बाई, यही फॉर्मूला को यहाँ पे लगा, मेन इंटू डे इंटू आवर बाई। तो वर्क तो चेंज नहीं हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं, घर को ही रिपेयर करना है। लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पे मैन नहीं दिया हुआ है, तो मैन नहीं दिया हुआ है, चलो कोई तो कोई करेगा, यहाँ पे मैन नहीं दिया हुआ, खाली दिया हुआ है कि वो आदमी जो है 30 days लगाता है और 9 hour वर्क करता है, तो घर की रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ को चेंज करना है। चेंज क्या करना है, अब वो 8 ही घंटा काम करेगा। कितना घंटा काम करेगा, 8 hour। एक दिन में वो ओनली 8 hour ही काम करेगा, 9 hour नहीं करेगा। ये जो दूसरा है वो एक दिन में, यहाँ पे डे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला है कि हम 8 hour ही काम करेंगे, 9 hour काम नहीं करेंगे, फिर भी वर्क को हमको कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ डेज अभी यहाँ पे ये करेंगे, अब 30 इंटू 9 बाई, ये एक यहाँ आ जाए, यहाँ डे रह जाए। यानी कि ये अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो होगा क्या, देखिए तो कितना है, वन मिनट, 2 days 1। चल उतना ही 8 hour ही है ना, तो इसको हम दोनों को डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। 15 9 जा 130 बाई, अब इसको डिवाइड करना कितना होगा, चलो पहले तो 3 टाइम जाएगा 12, तो 1 बचेगा, फिर से 3 टाइम जाएगा 12, 3 बचेगा 0, है ना, यानी कि 3/4 इतना डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है, मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, तो हाउ मेनी मैन कैन डू इन 20 days। तो इसमें जो दिया हुआ है 8 मैन, कितना मैन है, 8 मैन। तो अब इसमें देखिए एक्चुअली जो हम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। चलिए ये हम चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये 11 था, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए 12 में है कि 8 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेगा मैन, यहाँ डे, ये लिखिए मेथड में 8 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितने डेज, इन 15 days, इन 15 days।
तो हाउ मेनी मेन, तो पूछ रहा है आपसे कि अगर ये 10 डेज में काम कंप्लीट करना चाहेगा, कितने दिन में? 10 डेज में। ये काम जो है ना वो 10 डेज में करना चाहता है। तो यहाँ पर आप एक्स मान लो, आप कैसे लिखेंगे? 8 × 15 इक्वल टू 10 × x, मतलब ये दोनों कितना हो गया? 12 में। अगर 12 में काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हम लोग को इसी तरह से क्वेश्चन बनाते जाना है। देखिए इसमें कोई क्वेश्चन भाष नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का है, दिया हुआ है एम्प्लॉय है जो कितने हैं? 180 लेबर है। बिल्ड ए हाउस इन 46 डेज आफ्टर 5 डेज, है ना। 16 लेबर फेल इल एंड लेफ्ट द जॉब, है ना, वो जॉब से हट गया था। हाउ विल वी टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई घर को रिपेयरिंग करने के लिए दिया गया तो सेम प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए सपोज कर कि अगर कितने मेन थे वर्क को करने के लिए और इतना डेज था। अब पहले बता कि पहले आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इधर पर है ना रिपेयरिंग एम्प्लॉय, क्या लिखा हुआ? 180 लेबर टू बिल्ड ए हाउस इन 46 डेज। कितना डेज? 46 डेज। तो 180 में हो गए, वर्कर हो गया, 46 डेज में करना है, लेकिन यहाँ लिखना है आफ्टर कितने डेज? काम तो चला लेकिन आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद। यानी कि अब जो है वर्कर तो उतना ही था लेकिन टाइम जो है अब कितना हो गया? कितना डेज हो गया? क्योंकि आफ्टर 5 डेज में तो काम खत्म हो जाएगा ना। लेकिन देखा गया कि वो तो काम छोड़ के भाग गया। कितने भाग गए भाई? तो देखिए लिखा हुआ है 5 डेज, 16 लेबर विल बी इन। अब देखिए इसमें कितना लेबर? 36 है शायद। 16 लेबर इन 16, यानी कि अब ये नंबर ऑफ जो पर्सन था वो कितना हो गया? लेबर जो था उसमें से 16 चला गया। कितना चला गया? 16। अब वो कितने दिन में ये रिमेन काम हो करेगा? अब आदमी चला गया तो स्वाभाविक बात है टाइम तो बढ़ जाएगा। चलिए तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना है? 4 कैरी दे दिया 1, 7 में से 1 या 6 इतना, ये रहा x, इसका वैल्यू यहाँ। अब हमको इतना का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? 116 इंटू एक्स इंटू 180 इंटू, अब हमको क्या करना है? एक्स इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताइए, कितने आदमी हैं जो बता सकते हैं इसको? जल्दी बताओ इसको। यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना टाइम? 45। कितने टाइम? 45। तो 45 क्या होगा? डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले वो 41 डेज में कंप्लीट होने वाला था, अब वो 45 डेज। ठीक है ना। ये आपको हम अभी शॉर्टकट मेथड से ही बता रहे हैं, ठीक है ना।
अब जब सब कोई क्लास में रहेगा तो यूनिटी मेथड से भी बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें किसी को अब डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 40 में। इसमें दिया है कार ट्रेवल 10 किलोमीटर इन 4 आवर, तो फाइंड द स्पीड। अच्छा, स्पीड वगैरह ये सब का तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है। चलिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। पहले हम हट जाते हैं, राइट डाउन आप लोग राइट डाउन 1 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोग को, या तो पॉज कर लेना वीडियो को, नहीं तो हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जब हम नहीं रहेंगे बोर्ड के पास तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना सब। नहीं देखे अब चलते हैं एक्सरसाइज 40 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझ लो, इसमें ज़्यादातर आपको कुछ फॉर्मूला है जिसको याद करना है। स्पीड इसका टू डिस्टेंस बाय, एक हो गया। दूसरा हो गया, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको टाइम निकालना तो लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर दे रखा है, दिया हुआ है कि कार ट्रेवल 10 किलोमीटर इन 4 आवर, तो फाइंड द स्पीड। अच्छा, पहले बताओ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखते डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर और टाइम इक्वल टू 4 आवर, क्या लिखे 4 आवर। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ क्या होता है, डिस्टेंस बाय ये होता। डिस्टेंस क्या होता, 10 किलोमीटर, टाइम है 4 आवर। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2.5 किलोमीटर पर, यही आएगा ना। चल, तो इजी था, तो सब बना लेता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर ये दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए मैन या ट्रेन
is 56 kilometer per hour. Find the time required to travel 560 किलोमीटर। यानी ये कि मुझे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया है डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करना है जी, 560 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टाइम इसका तो क्या आना चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 60, यहाँ पे आवर आ जाएगा 10, यानी कि 10 आवर में वो कंप्लीट कर लेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। क्या है, $75 मीटर इन 10 सेकेंड। देखिए अगर 25 भी रहता है और 75 भी है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है। किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका है, दे रखा कि डिस्टेंस मान लीजिए 25 मीटर हो और टाइम जो दिया हुआ है वो सेकेंड में 10 सेकेंड। तो स्पीड जो है कितना है, डिस्टेंस बाई 25 बाई 10 मीटर से कैंसिल कर दो 5 बाई, यानी कि 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक फॉर्मूला होगा कि अगर मुझे 1 मीटर पर सेकेंड और इसको किलोमीटर में बदलना, तो इसको 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये पूरा जो है वो किलोमीटर पर आवर। किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मुझे ऐसे करना 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मीटर है ना वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर। 2 से 9 है, यानी कि 9 किलोमीटर पर। आपकी स्पीड जो हो जाएगी 9 किलोमीटर पर। राइट, चलिए अब हमको लगता है कि बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितना भी इसमें है ऑलमोस्ट 10 तक है ना, और क्या 10 क्या टोटल 15 तक, ये सारे क्वेश्चन जो है ना एक ही बेस पे है। एक ही बेस का मतलब ये हुआ कि केवल स्पीड वगैरह दे रखा है। आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि टाइम स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, समझ गए ना, और दिया हुआ है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू डिस्टेंस कवर बाई 1 किलोमीटर। बताइए ये स्पीड जो है आपको दे रखा है किस में, मीटर पर सेकंड में। तो पहले ये बताइए अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो हम लोग को तो ईजी है,
इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे और आंसर सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कि हमने मान लिया कि कोई आदमी रन कर रहा है ना, तो अगर कोई भी आदमी, तो अगर यहाँ पर अच्छा पहले इरेज कर लेते हैं, रुकिए। आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे इसको, है ना? चलिए, तो अगर मान लीजिए आपकी जो स्पीड है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि स्पीड जो है ना वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस जो दे रखा है ना, वो डिस्टेंस कितना कर रहा है कवर करने का? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। तो इसमें टाइम कैसे? तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हो गया 1 स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना टाइम जाएगा? 100 टाइम जाएगा, यानी कि 100 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा। और 100 सेकेंड को हम क्या लिखेंगे? 1 मिनट 40 सेकेंड, ऐसे लिख सकते। ठीक है, देखो एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, सभी फार्मूला बेस्ड है और सभी फार्मूला बेस्ड है, ऑलमोस्ट सबको बन जाएगा। अगर स्कूल मंडे से खुल गई तो मैं क्लास में इसको फिर से करा दूंगा, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आप वीडियो देखकर इसमें सब्सक्राइब भी कीजिए और सोचिए, अगर आप इसको बना के लाइएगा तो आप ही का ना टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो कल का होमवर्क रहेगा दोनों 39 और 40। ओके, हैव ए गुड डे।